ये गाड़ी की चाबी आपको सह सम्मान दे रहे हैं। जिस दिन परिवहन विभाग की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाए उस दिन हमें सूचित कर दे। हमने ये चाबी और गाड़ी करोड़ों रुपए का लोन है वो व्यापार करने के लिए लिया था, लेकिन आज हमारा व्यापार आपकी वजह से बंद है। आज राजस्थान में संपूर्ण ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के द्वारा राजस्थान में हड़ताल का आह्वान किया गया है। राजस्थान हड़ताल के दो मुख्य बिंदु है। एक तो पिछले 60 दिनों से परिवहन विभाग द्वारा नेशनल परमिट गाड़ियों के नेशनल परमिट नहीं बनाए जा रहे हैं और कागज तो रिन्यू हुए ही नहीं, अपितु उन वाहनों के टोल ई डिडक्शन के द्वारा करोड़ों रुपए के चालान आ चुके हैं। हम हजारों बार इसकी लिखित में और मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन परिवहन विभाग पूरी तरीके से फेल नजर आया। अंत में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और मोटर मालिकों ने मिलकर राजस्थान जाम और राजस्थान हड़ताल की घोषणा की है। आज हम उसी के विरोध प्रदर्शन के संबंध में आरटीओ ऑफिस आए हैं। आरटीओ साहब को आज हमने जिस गाड़ी का 60 दिनों से नेशनल परमिट खत्म है उसकी चाबी आरटीओ साहब को हैंडओवर कर दी और उनको कह दिया कि जिस दिन परिवहन विभाग नेशनल परमिट के बनाने के लिए तैयार हो, इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए तैयार हो, उस दिन ये चाबी आप हमें डॉक्यूमेंट रिन्यू करके और हैंडओवर कर दे। जब तक ये चाबी आप खुद रखें। आरटीओ साहब ने क्या वजह से परमिट नहीं बना? तब पूरे भारत के अंदर वीएलटीडी लागू हो गया। उस वीएलटीडी के राजस्थान के अंदर अभी तक एसओपी नहीं बनी है। 11 मई को नेशनल परमिट बंद हुए थे। इन्होंने लगातार दिल्ली को छूट की मांग करते रहे, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के कारण छूट नहीं मिल पा रही है। और इनकी एसओपी क्या कारण थे कि 60 दिनों से एसओपी नहीं बनी? एसओपी नहीं बनने के कारण ये व्यवस्थाएं लागू नहीं हुई। इस वजह से इसका सारा का सारा खामियाजा है वो मोटर मालिकों को उठाना पड़ा। उनके कागज नहीं बने, उनके लाखों रुपए के चालान आ गए और जो गाड़ियां अन्य राज्य में थी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में थी, वे गाड़ियां वहां के परिवहन विभाग के द्वारा सीज कर दी गई है और उनका लाखों रुपए का चालान बना दिया गया है। तो सिर्फ एक परिवहन विभाग की उदासीनता के कारण, लचर व्यवस्था के कारण आज हजारों मोटर मालिकों का व्यवसाय है वो खतरे में है। ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हजारों बार लिखित और मौखिक शिकायतें करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि संगठन है या मोटर मालिक है कहीं शिकायत नहीं की। मुख्यमंत्री जी तक, परिवहन मंत्री बेरवा जी तक, परसोत्तम आपके आयुक्त भवानी जी तक, कमिश्नर तक, सब तक हम कम से कम 20 बार लिखित में शिकायत दे चुके। उनको सिर्फ 2 ही आग्रह था कि व्यवस्था को लागू करें और जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होती, जब तक कम से कम जो इनके अवैध रूप से टोलों से चालान आ रहे कम से कम वह तो बंद करें। ये व्यवस्था को तो सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाए, अपितु उन गाड़ियों के ऊपर लाखों रुपए के चालान बकाया निकाल दिए उन्होंने। अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम आज हमने ज्ञापन दिया है, एक गाड़ी को यहाँ हैंडओवर किया है। स्थितियां जल्द नहीं सुधरती है तो ये व्यवस्था पूरे राजस्थान के अंदर हम करेंगे। हर आरटीओ ऑफिस के अंदर जितनी भी नेशनल परमिट गाड़ियां हैं जिनके परमिट बाधित है उनकी चाबियां सभी ऑफिसों के अंदर हैंडओवर करेंगे। मेरा नाम सुनील विश्नोई, भाईचारा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, राजस्थान प्रदेश प्रभारी। चालान बन रहे हैं और सड़कों पर खड़े हैं, किस प्रकार की समस्या आ रही है? विभाग द्वारा ऐसा भी एसओपी जारी नहीं किया गया। गुड्स व्हीकल में नेशनल परमिट लेने वाले सभी वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस लगाने का प्रावधान है। वीएलटीडी डिवाइस लगाने वाली जो कंपनियां हैं उनके द्वारा परिवहन मुख्यालय से रजिस्ट्रेशन या ऑथोराइजेशन नहीं लिया गया, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इस संबंध में राज्य सरकार गंभीर है। माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय और हमारा आयुक्त महोदय, अपर परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा जो वीसी ली गई उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि आज शाम मैंने 13/7/2026 को ही एक एसओपी जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में कोई स्पेशल प्रावधान है तो वो कर दिए जाएंगे और सभी वाहनों को टीपी लेके चलने के लिए छूट दे दी गई है। और यदि कोई टीपी लेके चलता है और उसके ई डिटेक्शन के चालान बन गए हैं या बनाए जा रहे हैं तो वो ई डिटेक्शन से सारे चालान जो है वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। फिर सभी वीएलटीडी जो फिटमेंट करने वाली कंपनियों को मान्यता दी जाएगी, बशर्ते कि वो निर्धारित प्रक्रिया अपना करके वहां मुख्यालय से ट्रेड सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो सभी जो फिटमेंट कंपनियां हैं उनके वाहन मतलब उनके स्वामियों को भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो निर्धारित प्रक्रिया अपना कर जल्दी से जल्दी अपना ट्रेड लें मुख्यालय से और अपना काम फील्ड में स्टार्ट करें ताकि वाहन समय की सुविधा हो सके। और राज्य सरकार गंभीर है, अभी जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान। इस प्रदर्शन के बारे में क्या मानता है? पहले से ये सब चीजें हो, प्रदर्शन तो इनका जनता का अधिकार है। यदि किसी समस्या के समाधान के लिए इनको समस्या लग रही है, इनका समाधान नहीं होगा तो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इनका समाधान राज्य सरकार द्वारा नियमित
कर लिया गया है और पहले ही कर लिया गया है। और इस संबंध में जो स्टेप्स उठाई गई हैं उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक आने के कारण ही जो ई डिटेक्शन के चालान बन रहे हैं, तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। ट्रक चालकों के जो नए ट्रक बने उनके भी नेशनल परमिट नहीं बन रहे, तो इस जो इसका गैप हुआ है 1.5 महीने का काम किया, जो ट्रक चालक है उनकी इस्तीफा भी पड़ी है। नहीं, 1.5 महीने में जो नहीं बना है उसके लिए जो चालान जो बने हैं उनको माफ कर दिया जाएगा। सरकार ये कह रही है कि जितने भी चालान ई डिटेक्शन के बने हैं इस दौरान उन सबको माफ कर दिया जाएगा। और नए जो भी लेंगे, नए वाहनों में तो वो इनबिल्ट आता है वीएलटीडी, तो वो नहीं बनते हैं। नए वाहनों को तो परमिट जारी हो रहा है, पुराने वाहनों की ये समस्या है जिसका समाधान किया जा रहा है।